हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम शीट की ऐसी प्रॉपर्टी को ऑटोमेट करने जा रहे हैं जो आपने रूटीन में यूज़ की होगी। अक्सर जब भी हम अपनी वर्कबुक में नंबर ऑफ़ शीट्स ऐड करते हैं और किसी भी शीट पे अगर आप कर्सर रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी मूव और कॉपी। इस ऑप्शन को आपने अक्सर यूज़ किया होगा। तो ये दोनों ऑप्शन को आज हम VBA के थ्रू ऑटोमेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मूव की, मूव का मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस में ये शीट्स पड़ी हुई हैं इनके सीक्वेंस को चेंज करना। अगर मैं चाहती हूँ कि ये नॉर्थ वाली जो शीट है, मेरे पास 4 शीट्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये नॉर्थ शीट को मैं वेस्ट के लास्ट में बिल्कुल ले आऊँ, तो इसको हम बोलते हैं मूव करना। तो अगर आप नॉर्मली इसको मूव करना चाहते हैं तो माउस की हेल्प से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये जो शीट है इजीली मूव कर जाएगी। तो देखिए, तो दूसरी हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है कॉपी की। कॉपी के केस में क्या होता है कि आपकी उसी नाम की एक डुप्लीकेट जो शीट है वो बन जाती है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे मूव एंड कॉपी और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ कॉपी और आपको बताना होगा कि जो भी आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं वो किस शीट से पहले करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ईस्ट सेलेक्ट किया और ओके किया तो देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ नाम की ही एक और शीट क्रिएट होगी और ब्रैकेट में आ गया 2 का मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास नॉर्थ नाम की एक शीट है और ये उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो रेडी हो गई है। तो ये तो है आप माउस की हेल्प से या फिर ऑप्शंस की हेल्प से कैसे मूव और कॉपी करेंगे, लेकिन मैं आपको VBA की हेल्प से बताना चाहती हूँ कि आज हम कॉपी और मूव ऑप्शंस को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो बिना देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अपना कोड लिखने के लिए हम डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो चुकी है और जब भी हमें एक कोड लिखना होता है तो उसके लिए हमें इंसर्ट करना होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल मैंने इंसर्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी इस वर्कबुक में 4 शीट्स हैं। जो शीट नंबर 1 है उसको मैंने नेम दिया है, दैट इज़ नॉर्थ। शीट नंबर 2 इज़ साउथ, शीट नंबर 3 इज़ ईस्ट एंड शीट नंबर 4 इज़ वेस्ट। अब मॉड्यूल को रीनेम करना है तो आप यहाँ से उसको रीनेम करेंगे। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ कॉपी एंड मूव। कोड लिखना हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपना सब प्रोसीजर ऐड करेंगे। तो यही नाम मैं अपने सब प्रोसीजर को दे देती हूँ, कॉपी एंड मूव, एंटर। सबसे पहले मैं आपको कॉपी करके दिखाऊंगी। उसके लिए कोड है शीट्स। सबसे पहले आपने या तो यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। तो जैसे 1 2, शीट 1 मतलब मेरी नॉर्थ शीट, शीट 2 साउथ के लिए, शीट 3 ईस्ट के लिए एंड शीट 4 वेस्ट के लिए। या फिर आप यहाँ पे शीट नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नॉर्थ। डॉट कॉपी। तो ये है सिंटेक्स किसी भी शीट को कॉपी करने का। शीट्स उसका नाम, डॉट कॉपी। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर शीट से पहले या बाद में ये शीट ऐड हो इसकी कॉपी, तो उसके लिए आप आफ्टर और बिफोर यूज़ करेंगे। आफ्टर देन कॉलन इक्वल्स टू। तो अब आपको बताना है किस शीट के बाद आप इसको ऐड करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ वेस्ट। सिमिलरली हम एक आफ्टर का केस भी लिख लेते हैं। शीट्स
तो अब मैं अपनी वेस्ट वाली शीट को कॉपी करूँगी, डॉट कॉपी, और यहाँ पे उसको प्लेस करेंगे बिफोर, देन कॉलन इक्वल्स टू, किस शीट के आगे आपने उसको प्लेस करना है, तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिखूंगी इस। तो 2 स्टेटमेंट्स मैंने लिख ली हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे इन स्टेटमेंट्स की हेल्प से आप अपनी शीट को कॉपी करेंगे। तो इसको 1 बाय 1 हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की F8। तो देखिए, अब नेक्स्ट टाइम मैं F8 प्रेस करूँगी तो जो मेरी सेकंड स्टेटमेंट है, शीट्स नॉर्थ डॉट कॉपी आफ्टर शीट्स वेस्ट, ये एग्जीक्यूट होगी। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो नॉर्थ वाली शीट है वो कॉपी हो जाएगी, और कॉपी होकर कहाँ पे प्लेस होगी, वेस्ट शीट के बाद। तो अभी नॉर्थ मेरी फर्स्ट शीट है, तो आप मेरी शीट्स में देख सकते हैं, वेस्ट बिल्कुल लास्ट शीट है। तो एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं इसका। F8 प्रेस किया, जैसे ही F8 प्रेस किया देखिए नॉर्थ 2 नाम की एक शीट बन गई है, दैट इज़ अ कॉपी ऑफ द नॉर्थ शीट, और ये कहाँ पे प्लेस हुई है, वेस्ट के बाद। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, किसकी कॉपी होगी, वेस्ट की कॉपी होगी, और वो किस शीट के आगे प्लेस होगी, दैट इज ईस्ट। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं F8 करूँगी तो देख सकते हैं जैसे मेरी एग्जीक्यूट हुई स्टेटमेंट, तो वेस्ट शीट की कॉपी क्रिएट होगी, वेस्ट 2 लिखा आया, और ये कहाँ पे प्लेस हुई, ईस्ट के आगे। तो इस तरह से आप अपनी जो शीट्स बनी हुई हैं वर्कबुक में, उनकी कॉपी रेडी कर सकते हैं, और इवन आप ये भी बता सकते हैं कि वो किस शीट के आगे या फिर पीछे प्लेस होगी। अब बात करते हैं मूव करने की। तो अभी के लिए मैं इनको कमेंट बना देती हूँ। अब है शीट को मूव करना। शीट मूव करनी है तो उसके लिए भी हम इसी तरह का सिंटेक्स यूज़ करेंगे, शीट्स। अब किस शीट को मूव करना है, मुझे करना है नॉर्थ शीट को मूव, डॉट मूव, और मूव करके मुझे इसको रखना कहाँ है, आफ्टर, किसके बाद रखना है, कॉलन इक्वल्स टू, तो उस शीट का मुझे नाम बताना है। तो मैं सेम ही अभी यहाँ पे रखूँगी, दैट इज वेस्ट। जैसे हमने कॉपी में किया था सेम हम यहाँ पे मूव करेंगे। तो मूव के केस में क्या होगा कि जो नॉर्थ वाली शीट है, ये जो फर्स्ट शीट है, ये यहाँ से उठकर कहाँ चली जाएगी, वेस्ट के बाद आ जाएगी। तो एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं बिफोर की। तो इसमें हम देते हैं वेस्ट डॉट मूव बिफोर, देन कॉलन इक्वल्स टू शीट्स, और किस शीट के आगे इसको रखना है, दैट इज ईस्ट। तो सेम ही मैंने लिखा है जैसे हमने यहाँ पे कॉपी में किया था, वैसे ही स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है मूव। अब मैं 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करूँगी विद द हेल्प ऑफ F8। तो देखिए अब मेरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो जो मेरी नॉर्थ वाली शीट है वो उठकर कहाँ चली जाएगी, वेस्ट वाली शीट के बाद। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखिए नॉर्थ मेरी फर्स्ट शीट थी, वो वहाँ से उठकर कहाँ चली गई है, वेस्ट के बाद। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है कि जो मेरी वेस्ट वाली शीट है वो कहाँ मूव हो जाए, ईस्ट से पहले। तो ये मेरी ईस्ट है। अभी वेस्ट जो शीट है वो ईस्ट के बाद है, लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो वेस्ट ईस्ट के आगे आ जाएगी। तो करते हैं इसको एग्जीक्यूट। देखिए एग्जीक्यूट हुई और जो वेस्ट शीट थी वो ईस्ट से पहले आ गई है। तो इस तरह VBA की हेल्प से आप इजीली अपनी शीट्स को कॉपी भी कर सकते हैं
और इवन उनको मूव भी करवा सकते हैं, और साथ ही में आप उनकी लोकेशन भी बता सकते हैं कि किस शीट के बाद या पहले आप उसको रखना चाहते हैं। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई और सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।